जीवन और मरण संभलेगा कैसे बंदो माता? जीते जी भगवान का दर्शन, मरते समय राम नाम। जियत राम विदु बदन निहारा, राम बिरह कर मरन संवारा। जीते जी भगवान का दर्शन, मरते समय राम नाम। ये बात स्पष्ट समझ लीजिए, मरण उसी का संभलता है जिसका जीवन संभला हुआ रहता है। कोई सोचे अचानक से मरण संभल जाए तो ये मुझे थोड़ा कठिन लगता है, बाकी आप मानो तो मुझे कोई उसमें समस्या भी नहीं। जिसका जीवन संभला रहेगा उसी का मरण संभलेगा। लोग कई बार सोचते होंगे मरते समय एकदम से हरि नाम ले लें तो वैकुंठ मिल जाएगा। यद्यपि हरि नाम वैकुंठ दिलाता है, लेकिन जिसने जीवन भर हरि नाम नहीं लिया है, मरते समय उसके मुख से आएगा ही नहीं। लाख प्रयत्न करो आएगा नहीं बंदो माता, लाख प्रयत्न करो। सारा घर पीछे पड़ जाता है। अरे एक बार तो राम राम ले लो, अरे एक बार राधा राधा बोल दो, अरे एक बार कृष्ण कृष्ण बोल दो। जिसने जीवन भर कलह किया है, मरते समय कीर्तन करेगा। जिसने जीवन भर गाली दिया है, मरते समय गीता सुनेगा, गीता पढ़ेगा। नहीं होगा बंधु माता। ये बेकार की बातें हैं। हम लोगों को सांत्वना देने के लिए ऐसा बोला जाता है कि कम से कम चलो मरते समय ले लो। जीवन भर लेना पड़ता है। कई लोग मरते समय बचिया का पूंछ पकड़ के गौदान करके बैकुंठ जाना चाहते हैं। बचिया का पूंछ पकड़ के, बचिया की जरा हाल देख लो और उनके हाथ में गौदान का संकल्प देख लो। दोनों देख के आप कल्पना करो इनको बैकुंठ मिलेगा। मरते समय बचिया का पूंछ पकड़ के जो गौदान करके बैकुंठ जाना चाहते हैं, बचिया भी नरक में ढकेल देती है। जा नरक में रह ले तू। जीवन भर जिसने गाय की सेवा नहीं की, जिसने भर गौ को प्रणाम नहीं किया, जिसने गाय माता की रक्षा के लिए कोई संकल्प नहीं लिया, कोई सेवा नहीं की, मरते समय ये तमाशा करने से कुछ होता है? मेरी बात थोड़ी कड़वी लगेगी आपको, अटपटी मेरा विरोध नहीं है। जो करते हो करते रहना। वो बचिया का पूंछ पकड़ के, मैं तो प्रयाग में रहता हूं, वहां पर ये प्रतिदिन होता है। वहां लोग जाते हैं तो ऐसे बचिया का पूंछ पकड़ लेते हैं। बचिया को देख लोगे तो आपको डर लग जाएगा। बेचारी इतनी सी हड्डी सी, एक हड्डी से उसको भोजन भी ठीक से नहीं मिलता। अब वो बैतरणी पार करा रही, कितने में? 10 रुपए में। 10 रुपए में बैतरणी पार, 10 रुपए में बैतरणी पार। और लोग बचिया का पूंछ पकड़ के 10 रुपए लेके बैतरणी पार। वो करो, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं, करो। किसी का भरण पोषण हो उससे, मेरा कोई उससे कोई लेना देना नहीं विशेष। लेकिन क्या उतने मात्र से बैकुंठ मिलेगा? क्या उतने मात्र से जीवन और मरण संभलेगा? नहीं। जीते जी करना पड़ेगा। भगवान का नाम जवानी में लेना पड़ेगा। गाय की सेवा पूरे जीवन भर करनी पड़ेगी। तीर्थ सारे जीवन जाना पड़ेगा। सत्संग सारे जीवन करना पड़ेगा। गीता सारे जीवन पढ़ना पड़ेगा। रामायण सारे जीवन पढ़ना पड़ेगा। तब मरते समय यदि बंधु माताओं, बजा लो एक बार ठीक से बजा लो। इसमें क्या कंजूसी क्यों करते हो? मन करा बजा लो, इसमें क्या सोचना? 2 बार ऐसे करते फिर रोक लेते हैं, फिर कोई नहीं बजाता फिर रोक लेते हैं। अरे इसमें क्या कंजूसी है? हिंदू समाज कंजूस है वस्तुतः। आपको ये भी मैं बोल दूं, वस्तुतः कंजूस है हिंदू समाज। वो जेब से तो निकलता ही नहीं है, मान लो, छोड़ो, कोई बात नहीं। लेकिन कभी ताली बजाना पड़े, कभी प्रशंसा करना पड़े, कभी भगवान का नाम लेना पड़े, उसमें भी कंजूसी करता है। भगवान के उद्घोष में भी कंजूसी करता है बंधु माता। इसलिए कभी अवसर मिले तो एकदम जी भर के कर लिया करो। इतनी कंजूसी ठीक नहीं है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। महाराज के मुख से अंत समय में राम नाम इसलिए निकला क्योंकि जीते जी राम का दर्शन करते रहे। हम लोगों के अंत में राम नाम कब निकलेगा, कैसे निकलेगा? जीवन भर यदि राम कथा सुनते रहेंगे, मरते समय राम नाम अपने आप निकलेगा। भगवान स्वयं विमान लेकर आ जाएंगे आपको अपने धाम में ले जाने के लिए। बंदो माता, भगवान स्वयं विमान लेकर आएंगे आपको भगवत धाम ले जाने के लिए, स्वधाम ले जाने। लेकिन जीवन भर करना पड़ेगा, जीवन भर करना पड़ेगा। हम लोग बहुत जल्दी थक जाते हैं। संसार का काम करते नहीं थकते हैं। भगवान का नाम लेना पड़े, ओ इतनी तेज उसी समय नींद आती है। हाँ भी पूछो मत। सबसे अच्छी नींद तो कथा में ही आती है। संसार में सबसे अच्छी नींद कथा में आती है। बढ़िया संगीत बजता है, लोरी जैसा हम लोग भजन गाते हैं और इतनी बढ़िया नींद आती है कि क्या बात है यार। बंधु माताओं, थकान
से विश्राम जरूर राम कथा में मिलता है। और ये जो निद्रा और तंद्रा है विषय वासनाओं की, यह टूट जाती है, यह समाप्त हो जाती है। तो बंधु माताओं, मरण और जीवन संभालने के लिए यही कृत्य करना पड़ेगा। जियत राम विधि बदन निहारा, राम विरह कर मरण समारा। और सुनिए, आपको एक छोटी सी बात सुनाऊं। एक दिन हमको एक स्वर्ग का वो मिला, इंजीनियर, मैंने वहां प्लाट बेचता था वो स्वर्ग में। तो हमने कहा भैया नक्शा दिखाओ, हम भी एक आध प्लाट ले लें, न जाने कब घंटी बज जाए, कौन जानता है। तो उसने नक्शा दिखाया, तो नक्शा में देखा तो मैंने कहा भाई इसमें मनुष्य कैसे रहेगा, इसमें घर कैसे बनेगा। उसमें कोई प्लाट 6 इंच का, कोई 12 इंच का, कोई 15 इंच का, कोई 4 इंच का। हमने कहा इसमें मनुष्य रहेगा कैसे। कहे महाराज वैकुंठ में तो वो रहता है जो भजन करता है। हमने कहा हाँ हाँ, तो मनुष्य इसमें कैसे रहेगा। कहे मनुष्य आजकल भजन करता नहीं, इसलिए मनुष्य नहीं रहेगा, इसमें रहेगा मोबाइल, क्योंकि मोबाइल ही आजकल भजन करता है, तो वैकुंठ में मोबाइल ही जाएगा। वैकुंठ में कौन जाएगा, मोबाइल। जो भजन करेगा वो जाएगा।